सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। आज मोदी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार को बड़ा हिस्सा मिलने की संभावना है। इसमें राजनीतिक के लिहाज से जातीय और क्षेत्रीय संतुलन तो होगा ही, साथ ही युवा, अनुभवी, शिक्षित और ब्यूरोक्रेट व टेक्नोक्रेट भी पसंद में शामिल होंगे। अपना दल की अनुप्रिया पटेल, सांसद वरुण गांधी, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बंगाल से दिलीप घोष या शांतनु ठाकुर, लद्दाख से जामयांग नामग्याल के नाम चर्चा में हैं। रामनगरी अयोध्या को सीता अशोक के पौधों से हरियाली मिलेगी। उत्तर प्रदेश के सपा शासनकाल में हुए गोमती रिवरफ्रंट घोटाले में मंगलवार को भी मेरठ सहित 7 और ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। सोमवार को सीबीआई ने विभिन्न राज्यों के 42 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जेईई मेन के बाकी बचे दोनों चरणों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 20 से 25 जुलाई के बीच तीसरे चरण और 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच चौथे चरण का आयोजन होगा। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में महीनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पुराने कृषि कानून किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गए थे और इनमें बदलाव देश की जरूरत थी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट 2021 सीएससी की नई रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2021 में यह बात साफ हो गई है। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कमचत्का में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एंटोनोव AN-26 विमान में चालक दल के 6 सदस्यों सहित 28 लोग सवार थे, जो सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद्र गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं 3 अन्य राज्यपालों की भी नियुक्ति की गई है। साथ ही 4 मौजूदा राज्यपालों को नए राज्यों में राजभवन की बागडोर सौंपी गई है। सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक, ट्विटर और गूगल ने हांगकांग सरकार को धमकी दी है कि यदि डाटा संरक्षण कानून में कोई भी बदलाव हुआ तो वे इस क्षेत्र में कामकाज बंद कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 120वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना प्रमुख MS नरवणे ने ब्रिटेन के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सर निकोलस कार्टर से मुलाकात की और परस्पर रक्षा सहयोग पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामा को उनके 86वें जन्मदिन पर टेलीफोन पर लंबे जीवन की शुभकामनाएं दी। अफगान में तालिबान की बढ़ती ताकत की सूचनाओं के बीच भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह अफगानिस्तान में शांति और संपन्नता के लिए लगातार कोशिश करता रहेगा और अफगानिस्तान में भारत के मिशन बंद नहीं होंगे। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से इस वर्ष जून का जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से कम रहा। यह पिछले 8 माह में सबसे कम जीएसटी संग्रह है। जून में जीएसटी का संग्रह 92,849 करोड़ रहा। इसके बावजूद पिछली तिमाही का संग्रह पिछले 2 वर्षों की समान अवधि से अधिक रहा। डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम द्वारा IPO लॉन्च करने से पहले उसके निदेशक बोर्ड से सभी चीनी नागरिक बाहर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में अभी अस्थिरता को देखते हुए भारत ओपेक से अलग देशों से कच्चा तेल खरीदने पर जोर दे रहा है। नए IT नियम लागू नहीं करने पर इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने 2 टूक कहा कि अगली सुनवाई पर स्पष्ट जवाब लेकर आइए, वरना आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कोरोना संक्रमण कम हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा में किसी प्रकार का व्यवधान न हो और यात्रा पारंपरिक तरीके से निकले। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड और बिहार सरकार के अधिकारियों से समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं। उधर उत्तराखंड सरकार भी कांवड़ यात्रा पर नए सिरे से विचार कर रही है। उत्तराखंड के 3 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के स्थानीय निवासियों के लिए 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू करने के निर्णय पर हाईकोर्ट की रोक के आदेश को प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की मुख्य परीक्षा कल से शुरू हो जाएंगी। 2.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा में भाग लेंगे। और अब बात इधर उधर की। मालिक को सुख दुख बताने वाली फीमेल डॉग। कुत्तों को इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। वे न केवल अपने मालिक के सुख दुख को समझते हैं, बल्कि स्वयं के क्रोध और खुशी को भी साझा करते हैं। हालांकि लंदन में रहने वाली लेब्राडोर प्रजाति की फीमेल डॉग
कूपर अपनी प्रजाति के दूसरे जानवरों से थोड़ा आगे हैं। वह न केवल अपने सुख दुख और खिलौने मांगने जैसी बातों को बताती हैं, बल्कि भूख लगने पर खाने की डिमांड भी करती हैं। दरअसल ये सब कूपर की 50 वर्षीय मालकिन टिया के चलते संभव हुआ। टिया पेशे से भाषा वैज्ञानी हैं। उन्होंने एक डिवाइस बनाई है जिसके जरिए कूपर अपनी डिमांड बताती है। टिया अपनी फीमेल डॉग को बहुत छोटी उम्र से प्रशिक्षित कर रही हैं। उन्होंने शुरुआत में छोटे छोटे निर्देश दिए, जिसका उसने बखूबी पालन किया। मौजूदा समय में इस डिवाइस में 40 बटन हैं और कूपर इसके माध्यम से अपनी सभी बातें घर वालों को बताती है। में छूट मिलते ही रेलवे स्टेशनों, बाजारों, धार्मिक स्थलों पर उमड़ी भीड़ कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रही हैं। सरकार ने लोगों को चेताया है कि कोरोना प्रोटोकॉल का 100% पालन किया जाए, वरना प्रतिबंधों की ढील वापस ले ली जाएगी। इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच होगा यूरो कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। फॉर्म में वापसी कर चुके इंग्लिश कप्तान हैरी केन की टीम डेनमार्क को हल्के में नहीं लेना चाहेगी। और अब बात हमारी खास पेशकश आज ही के दिन की। वर्ष 1896 में आज ही के दिन भारत में सिनेमा का प्रवेश हुआ था। बम्बई, जो अब मुंबई के वाटसन होटल में फ्रांस के ल्यूमिर बंधुओं चलती फिल्मों के जन्मदाता जिन्हें कहा गया, ने पहली बार 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया था। पहले दिन 200 से ज्यादा दर्शकों ने 1-1 रुपए का टिकट लेकर फिल्म देखी थी। वर्ष 1928 में आज ही के दिन स्लाइस्ड ब्रेड की बिक्री अमेरिका में शुरू हुई थी। इसे जो ओटो रोवेडर की बनाई मशीन से काटा गया था। इसे क्लीन मेड स्लाइस्ड ब्रेड के नाम से प्रचारित किया गया था। रोवेडर 1917 में भी मशीन बना रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। भाग मिल्खा भाग जैसी हिट फिल्में बनाने वाले निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा का जन्म वर्ष 1963 में आज ही के दिन हुआ था। एक वक्त ऐसा भी था जब वो खेलों में देश के लिए मेडल जीतना चाहते थे। जब वे इस क्षेत्र में करियर नहीं बना पाए तो वो इंडस्ट्री से जुड़ गए। फिल्म अक्स से 2001 में बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म भले ही हिट साबित नहीं हुई, लेकिन उनके काम को सभी ने सराहा। उन्हें पहचान फिल्म रंग दे बसंती से मिली। आमिर खान स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड भी मिला। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।